हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बिना भी किसी कोई सेटअप पे ध्यान ना देके, कुछ भी ना करके रैंडमली आ गए आपके, मतलब आपको ऐसे वीडियो पर तारते हुए देखने। किस चीज़ के लिए? बिना कोई टैक्टिकल ब्रेकडाउन के सिर्फ प्योर और एकदम इमोशनल फुटबॉल सेंस में अगर मैं बोलूँ ना, तो जो अभी हो रहा है एज अ राइवल मैन सिटी फैन, मैन यूनाइटेड के साथ जो हो रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रीमियर लीग की टॉप 6 होती है और इस बार टॉप 6 में से एक ही टीम खेली है EFL सेकेंड राउंड में। एंड और वो जिस तरह खेले हैं वो ना ही खेले तो बेटर है। एक मतलब ऐसा होता है जब भी आप कोई मैच खेलते हो, आप उसमें अंडरडॉग ढूंढते हो, अंडरडॉग कौन है। अगर न्यूट्रल हो तो आप अंडरडॉग ढूंढते हो, इस मैच में अंडरडॉग कौन है, कि ये अंडरडॉग है तो अंडरडॉग को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं अंडरडॉग बेटर अंडरडॉग करें। चीज़ है। हाँ, थोड़ा जस्ट फॉर फुटबॉलिंग प्योरिटी एंड फुटबॉलिंग एंटरटेनमेंट के लिए। तो आई थिंक आजकल जब भी यूनाइटेड खेलती है तो दे आर द अंडरडॉग्स। हाँ। तो हम बताते हैं कि मतलब क्या हुआ कल मैच में और मतलब कैसे हुआ और क्या हुआ यूनाइटेड के साथ जो हम उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो ग्रिम्सबी टाउन का एक टीम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन आती भी नहीं है। ग्रिम्सबी टाउन 4th डिवीजन टीम। मैंने सुना भी नहीं था, मैं ऑनेस्ट कहता हूँ, मैं सुना नहीं था। तो मतलब आज ही के मैच के बाद मैंने थोड़ी भाई नॉट एनी ग्रेट हिस्ट्री या कोई लेगेसी भी किसी नहीं चीज़ है में। हिस्ट्री में बताता हूँ, रुक जा। हाँ चलिए हिस्ट्री बता रहे हाँ, तो मतलब क्या हुआ था कि कल रात को मैच था, मतलब हिस्ट्री हाँ, तो मतलब वही हिस्ट्री में ये है अच्छा, ठीक कि है। यूनाइटेड का कल मैच था इनके साथ और वो भी वन ऑफ द ओनली द टॉप 6 टीम जो खेल रही थी सेकंड राउंड में। और ये बात है कि ग्रिम्सबी टाउन और यूनाइटेड का पहले से 4 बार मैच हो चुका है। पहले के तीनों बार ग्रिम्सबी टाउन ही जीती है और यूनाइटेड अभी तक एक बार भी नहीं जीती है। लेकिन 1900s की बात है, 1900 से लेकर 1943 के बीच में तीनों मैच हुए थे। तीनों मैच ग्रिम्सबी टाउन जीती थी और लास्ट में 1943 हुआ था। उसके बाद आज कंपटीशन, मतलब कल रात को कंपटीशन हुआ था। तो कल रात का मतलब ग्रिम्सबी टाउन था, उनका जो उनके होम पे था, तो पूरा फैन पूरा पैक्ड था क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे थे यूनाइटेड के। बड़े बड़े प्लेयर्स, अमोरियम आ रहा था देखने के लिए, मतलब अमोरियम को देखने के लिए लोग आ रहे थे। उसके टैक्टिस जो पिक है हम दिखा, तो फिर वो सब देखने आए थे। बहुत सारा पूरा फुल पैक्ड स्टेडियम था, ठीक है। तो फिर मैच स्टार्ट होता है। 82 ईयर्स बाद ऐसा मैच हुआ है, मतलब अजीब सी चीज़ नहीं है थोड़ी? वही तो मतलब अगर यूनाइटेड के फैन हो आप तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। मतलब इमेजिन नहीं होता है 760 या 790 मिलियन का फर्क है आपके उसमें, क्लब की क्या रेवेन्यूज में आपका फर्क है। और आपके 3 मिलियन पे चलता है ग्रिम्सबी टाउन, 3 मिलियन पे। ऐसा खेल रही है। और मैं तो बोलूँगा नहीं प्लम्बर्स के खेल रहे हैं हाँ। लोग, क्योंकि जिस अगर प्लम्बर ऐसा खेल रहे हैं ना, तो अगर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स कभी यूनाइटेड के अलावा किसी और टीम में आएंगे कितना अच्छा खेलते हैं, तो ये सोचने की बात है। तो फिर कल मैच में हुआ क्या बताने कुछ बात ही नहीं है। मतलब 2-0 की वो जो लीड थी ना, क्या होता, मतलब जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ पहले ही 10-15 मिनट में ऐसा लग रहा था ग्रिम्सबी टाउन को गोल चाहिए, लीड चाहिए। मतलब हमको ऐसा लगा था कि वो गोल मारेंगे, पक्का चल गया था कि वो लोग गोल मारेंगे ही आज पक्का। तो फिर उन्होंने गोल मारा 25th मिनट में। फिर हमको लगा कि वो सेट बैक करेंगे, डिफेंस करेंगे, वो 1-0 फर्क हो गया। 1-0 की विन को लेना चाहेंगे। बट फिर उनका क्या, वो प्लेयर्स जंप किए फॉरवर्ड के, हेड बॉल जीत रहे थे वो यूनाइटेड के डिफेंडर से, वो लोग बॉल काउंटर पे हिट करना, ये सब हो रहा था। उसका 36 मिनट में गोल आता है ना, 38th मिनट में यूनाइटेड का एक भी अटैक नहीं चल रहा था। तो 38 मिनट तक 2-0 हो गया था। तो उसके बाद 30th मिनट तक 2-0 हुआ, तो आपको लग रहा था कि अब तो कमबैक हो जाएगा, ये तो कम बैक हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट है और यूनाइटेड के पास अच्छा खेल सकते थे, अच्छे काफी है। वही तो ठीक, अब ग्रिम्सबी टाउन से कंपेयर भी कैसे कर रहे हो, बात वो है। तो ठीक है, तो जैसा भी है। 70th मिनट तक कोई चांस नहीं था। 66 मिनट में गोल आता है। हाँ, मतलब 60 ब्रायन एम्बुएमो का। और तो उसके पहले तक कोई चांस नहीं था कमबैक का। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था माइंडसेट कि यूनाइटेड आज जीतने आई है, खेलने आई है। मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा। यूनाइटेड बहुत रिलैक्स चिल, मतलब बॉल छूट जा रही है आपके प्लेयर्स में से, बॉल पास नहीं हो रहा। फिर मतलब इस मैच से हमको एक और बड़ा कंक्लूजन आता है कि यूनाइटेड का बेस्ट स्ट्राइकर हैरी मैग्वायर है गाइस। फिर से उन्होंने हेड करके 89th मिनट में गोल मार दिया, सेकंड 2-2 हो गया गाइस। एंड मतलब उसके बाद भाई नॉर्मल दोनों टीम एक दूसरे पे गई आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम तक भी। पेनल्टीज गए, पेनल्टीज में पहले ग्रिम्सबी ने पहले मिस किया था। हाँ, फिर लास्ट 5th पेनल्टी ऐसा हुआ पीवाई ना उसका नाम पाइन, पीवाई गोलकीपर का। हाँ। तो पाइन ने फिर 5th पेनल्टी सेव की। मैथियस कुनिया के पास चांस था कि मैच को गोल मार देते, खत्म हो जाता मैच, कि मतलब 4-5 की स्कोर लाइन से। बट ही मिसेस, सो 4-4 हुआ।
फिर ऐसा आगे चलता रहा। चलता रहा, फिर 12th पेनल्टी जब यूनाइटेड ली, वो मिस और की फिर ब्रायन ऐसा तो- एम्बुएमो से, एंड द मैच एंडेड विद अ गिम्सबी विन ओवर यूनाइटेड इन द सेकंड राउंड, बीइंग अ 4th डिवीजन लीग टीम। और फिर जैसे मैच खत्म हुआ तो उनके सारे फैंस जो थे, मतलब जो 25,000 की छोटी सी स्टेडियम है, उनके सारे फैंस मतलब मोस्टली स्टेडियम मतलब पिच इन्वेजन कर लिए एंड दे वर सेलिब्रेटिंग एज हेल। मतलब प्लेयर्स रो रहे थे आफ्टर विनिंग अगेंस्ट, मतलब इतनी बड़ी टीम है, अभी 16th है प्रीमियर लीग टेबल पे, बट पिछले साल भी थी, बट चेंज होने वाला है फ्यूचर में। तो मुझे ना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है यूनाइटेड हार गई, पता है मतलब किसी से भी नहीं होगा जिसने देखा होगा पहले से फुटबॉल। मतलब कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे मैंने कल, मतलब जितना भी मैच थोड़ा देखा था, उसके बाद हाइलाइट्स पे ही मोस्टली देखा था। मेरे को लगा था यूनाइटेड जीत जाएगी, सबको ही लगा था। तो पहला कि उगाटे को जाना पड़ेगा। उगाटे क्या कर रहा था, पहला गोल भी उगाटे की वजह से गया था, एंड मैनुअल उगाटे की बहुत गंदी गेम थी। और उसके बाद आंड्रे ओनाना, अब 12 पेनल्टीज कंसीड कर सकता। और पहला जो गोल था वो जस्ट उसके हाथों के साइड से गया था। दूसरा हाँ मतलब दूसरा तो पूरी गलती उसकी थी। दो- आंद्रे ओनाना क्या कर रहा है मुझे पता है। फिर देखो उस टाइम तक, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब ईडन हज़ार्ड को मैड्रिड ने खरीदा था, उस टाइम तक वो मूव बेस्ट मूव हो सकता था। क्यों? क्योंकि एक ड्रिबलर थी, अच्छा शूटर थी, गोल स्कोरर थी, असिस्ट देने वाला चाहिए, कि आप रोनाल्डो को रिप्लेस कर रहे हो। हाँ। एक 40-50 गोल सीजन वाले बंदे को रिप्लेस कर रहे हो, वो ईडन हज़ार्ड जैसा कोई चाहिए जो आपको, जिसमें पोटेंशियल इतना हो। जब डेविड डेगाय को हटाया यूनाइटेड ने, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा था ये गलत मूव है। इसको मेरे को पता है, क्योंकि बाकी सब बोलते हैं आंद्रे ओनाना सही है क्योंकि इंटर मिलान में अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला है, वो अच्छे सेव करेगा। एंड उन्होंने अब पहले मतलब चौथी डिवीजन How टीम do के you- how do you have a 12 pass? पेनल्टीज कैसे कंसीड कर रहे वो हो? बात भी नहीं है। हाउ डू यू हैव सच अ बैड डाउनफॉल कि आप एक टाइम पे इंटर मिलान के लिए यूसीएल फाइनल में बेस्ट गोलकीपर हो, अब यूसीएल के बेस्ट गोलकीपर हो, हाँ। यूरोप के बेस्ट गोलकीपर होने के बाद अब सीधा 4th डिवीजन टीम से 12 पेनल्टीज खा रहे हो। और फिर ऐसा you are the worst goalkeeper in our league, not in this league, I think यूरोप में one of the best worst goalkeepers हैं। वन ऑफ द वर्स्ट। और फिर उसके बाद मतलब यूनाइटेड के भी 28 शॉट्स के आसपास थे, उसमें से बहुत मतलब 9-10 ही टारगेट थे, बट वो उतने अच्छे शॉट्स नहीं थे जो हम देखते। कूनिया, एम्बुएमो, ब्रूनो फर्नांडिस के जो अच्छे शॉट्स होते हैं टारगेट, उतने आए नहीं थे मैच में। हैरी मैगवायर आपके स्टेप अप करते हैं, गोल मारते हैं, तो सोचो द हैरी मैगवायर इज द की पार्ट ऑफ दिस। ये रूबेन अमोरियम को दिखाया जाता है कैमरा में, वो अपना पता नहीं बुक चेंज करते रहते हैं, पता नहीं कौन सी एक टैक्टिकल फिट नहीं हो रहा है। 29 प्रीमियर लीग गेम खेल चुके हैं रूबेन अमोरियम, 28 आ रहे हैं। उसमें 28 पॉइंट्स सिर्फ मिले 28 पॉइंट्स 28 आ रहे हैं मेरे को। 28 पॉइंट्स 29 प्रीमियर लीग गेम्स, मतलब आप आउट ऑफ 87 विच यू कैन टेक, आपको सिर्फ 28 मिल रहा है। और आपको फंडिंग्स भी दी जा रही है, बैकिंग्स भी दी जा रही है। आपको माजरो ही चाहिए था, मिला। आपको अपने मतलब जो पुराने प्लेयर्स चाहिए थे, मिले। मैथ्यूस कूनिया, एम्बुएमो इस साल तो मिले, तब भी आप फुलम के अगेंस्ट रिजल्ट ड्रॉप करे हो। वो जिसने बताया था आपको वीडियो में, बट मैं कहता फुलम के साथ आप 1-1 ड्रॉप करते हो। आपके पास कोई हंगर वंगर नहीं है कि जीतना मैच नहीं जीतना क्या आपको? इस बार तो फाइनेंशियल बैकिंग भी अब क्या बहाना दोगे? अब तो मैनेजर पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, अब तो यूनाइटेड फैंस ने भी मतलब पता है, एक सही एक मुद्दा बार उठा ना- रहे हैं वो लोग। भाई वो बात नहीं है, पता है ऑनेस्टली बताऊं मैं तेरे को, मतलब जितना मेरे को समझ आया कल का मैच देखने के बाद, यार तुम जितना भी मैनेजर चेंज कर लो, इंडियन फुटबॉल टीम में सब मैनेजर चेंज कर रहे हैं, अगर आपको प्लेयर्स बेसिक से निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब पता है बात क्या है, कूनिया बहुत ट्राई करते हैं, एम्बुएमो ट्राई कर रहे हैं, वो तो पहले के 2-3 मैच में, बाकी प्लेयर्स अब वो पता नहीं कब तक मोटिवेशन रही, सीधी सी बात है, वो ट्राई कर रहे हैं। और कूनिया तो मतलब आई थिंक जितना ट्राई उस बंदे ने किया ना, शायद कोई नहीं कर रहा हो। कूनिया है, मैगवायर है, लैनी योरो, डिलीट का भी कल एक शॉट आया था भाई, एक बंदा वो सेंटर बैक है उसके। और यूनाइटेड जब इतना बड़ा लेगेसी और हिस्ट्री वाला क्लब आता है ना, आई डोंट थिंक राइवल्स भी खुश होते होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि सेकंड राउंड से ही जल्दी निकल गई थी। मतलब यूनाइटेड जैसी बड़ी टीम, मतलब बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड में तो कह ही सकते हो अगर हिस्ट्री पूरा देखो तो। बट अभी उसको प्रीमियर लीग को मतलब ऐसा पिछले साल ऑलमोस्ट रेलीगेट हो जाती है अगर 2-3 मैच और हारती तो। बहुत अजीब सा हो जाता है मतलब। और मतलब बात क्या है, जब प्लेयर्स इतना खराब होता है, मैनेजर को भी कब तक बोलोगे? मैनेजर और पता है क्या हुआ फिर मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो बेंजामिन सेस्को को बोलते हैं कि आप कुछ कर सकते हो, रूबन अमोरिम बोलते हैं कि बेंजामिन सेस्को की आप कुछ कर सकते हो, आपको कुछ पता है क्या करना है? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता, तो ठीक है बैठ जाओ। मतलब आप कोच, आपको बताना है कि मतलब क्या करना है प्लेयर्स को आपके। पता है रूबन अमोरिम भी जैसे जब टैक्टिकल बोर्ड खोला ना उस बंदे ने, जिसके इतने मीम्स और वो सब बनना है, मुझे ना काफ़ी बुरा लगा। क्योंकि पता है बात क्या होती है, जब यूनाइटेड जैसी टीम हो ना, आप में इतना प्रेशर है, क्योंकि पता है चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए, यूनाइटेड वुड बी द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड जिसका सबसे ज़्यादा बात होती है और होगी, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दिस। जब सिटी जितनी चैंपियंस को प्रीमियर लीग उखाड़ ले, चलो लिवरपूल कुछ भी कर ले, आई थिंक यूनाइटेड का वो लेगेसी, हिस्ट्री और प्लेयर्स हमेशा से रहे हैं वैसे कि अपनी की सबसे ज़्यादा बारे में बात होगी, विच इतना
एक बंदे को इतना डिप्रेशन दे देते हैं भाई। एमोरम ने स्पोर्टिंग को एक साल पहले सिटी को हराया था 4 हाँ। में, जिसमें ग्योकेरेस की हैट्रिक थी, ट्रिंगाओ की वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ हिज करियर थी उसमें। और आप एक साल बाद देखते हो यूनाइटेड जैसी स्पोर्टिंग से तो पता नहीं कितने बेटर इंडिविजुअल क्वालिटी में बेटर है वो टीम, और उससे आप एक फोर्थ, अब मैं कब तक बोलूँ कि 4th डिवीजन टीम हार गए, पर ग्रिम्सबी टाउन को भी मतलब हैट्स ऑफ सैल्यूट है भाई, वो लोग उन्होंने भी अच्छा अपना गेम खेला, पूरा भाई मैं तुझे फैंस बताऊं, मोटिवेटेड थे सब। क्रिश्चियन पाइन थे ना हाँ, गोलकीपर, हाँ। उन्होंने आफ्टर द मैच उनका पोस्ट मैच इंटरव्यू था, बोले जितना मैं खुश हूं उस तरह मैं दुखी हूं, क्यों, क्योंकि मैं मैच हाँ, जीत गया, क्योंकि वो यूनाइटेड फैन मैं यूनाइटेड फैन हूं, और मैं जब से अपनी जिस तरह की टीम को देखूं मुझे डर लगता है अब। मैं बहुत गुस्से में हूं कि मेरी टीम का मैनेजमेंट क्या कर रही है, मेरी टीम करती क्या है पिच पे, टीम जो इतना खराब खेल रही है। अब वो बंदा 4th डिवीजन में खेल के अपनी फेवरेट टीम को हरा के आया है, ठीक है, तो अब बस समझने वाली बात है। और आई थिंक अब बस आप होप कर सकते हो एक तरीके से यूनाइटेड क्या करेगी, और क्या करोगे। और बाकी आई थिंक एक लास्ट चीज़ बायर्न म्यूनिख के बारे में बात कर लेते, तो बायर्न म्यूनिख का कल मैच था एंड वो लोग 3-2 जीत गए हैं, तो वीएस बादन से वो लोग 3-2 जीत चुके हैं। तो उस वीएस बादन ने एफ काया उनके प्लेयर, उन्होंने पहले 2-0 लीड दे दी थी वीएस बादन को, नहीं मतलब पहले मतलब वो कहना चाहते कि पहले बायर्न को जो 2-0 की लीड मिली थी, पहले हैरिकेन ने 16th मिनट में पेनल्टी मारी, फिर ओलीजे ने 68 मिनट में गोल मार के 2-0 की लीड हो गई थी, फिर काया ने 64th और 70th मिनट में गोल मार के 2-2 करवा दिया था। उसके बाद क्या होता है, पेनल्टी मिलती है हैरिकेन को वापस, ही मिस्ड इट, मतलब नहीं है उतना प्रेडिक्टेबल, मतलब- बट हैरिकेन इज वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी टेकर्स गाइस, अभी करंट फुटबॉल में ही इज द बेस्ट वन ऑफ द, बट वो हो जाता है कभी कभी, बैड डेज होते हैं, बट उतना प्रेशर भी नहीं था, डीएफबी पुकाल का ही गेम था। हाँ ठीक है, हाँ, DFB जैसा को भी है, तो हाँ ही मिस द पेनल्टी। उसके बाद एकदम आखिरी में एक हेडर की चांस मिलती है, ही स्कोर्ड दैट हेडर 90+4 मिनट में हेडर मिलता है, और फिर आप ज़्यादा कोई शौक नहीं हुआ कि बायर्न म्यूनिख जीत गई। ये थोड़ी सी बात करनी थी क्योंकि आई थिंक वीएस बादल ने ऑलमोस्ट एक वो कर दिया था, थोड़ा सा अपसेट हो गया था वो, पर फिर वो आखिर में म्यूनिख जीत गई बहुत ही मुश्किल से। और बायर्न के फैंस बहुत ज़्यादा ही खुश थे उसमें, मतलब 3-2 का नैरो विन किया, उन्होंने सबने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा आराम से जीत जाएंगे, जैसे पहली मैच में 6-0 आरबी लाइप्जिग को हरा लिया था, तो बायर्न इज कैरी गाइस, बायर्न इज गोना डोमिनेट जर्मनी। तो वो तो चलो वो तो हो ही रहा है, चैंपियंस लीग अभी कब आएगी, हाँ। 5 साल हो गए हैं, तू क्या कह रहा है? मैं 15 हो गए 10 साल। इतने सालों में लग रहा है 15 हो गए हैं, ठीक है, मतलब हम मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, पर तब भी मतलब एक बायर्न म्यूनिख जैसी टीम होती है, जैसे मैं बता रहा था अपने रिव्यू में कि बायर्न से पहले डरते थे कि बायर्न म्यूनिख खेलेगी, अब वो वाला जो डर है वो कब टीम को वापस लाएगी बायर्न म्यूनिख, वो देखने की बात पहले है थोड़ा बहुत डर, मतलब 2023-4 के बाद से उतना दिख नहीं रहा, पिछले साल उतना नहीं लगा कि मतलब मैं वही यूनाइटेड वाली बात थी, पेडिग्री जितनी हाई है ना, उस हिसाब से जब आप खेलते हो तो आपको थोड़ा सा तो है कि हाँ भाई ये और थोड़ा सा होना चाहिए। आई थिंक एक लास्ट चीज़ यूनाइटेड वाले में बात करना है, एक छोटी सी बात है कि जब वो टैक्टिकल बोर्ड में एमोरिम देख रहे थे ना, वो ऐसा नहीं होता जब आप इतने दुखी होते हैं कि आप बस अपनी दुनिया में खोए हुए हो, वो टैक्टिकल बोर्ड नहीं देख रहा, वो बस ऐसा आँख खुली हुई है, वो कुछ और सोचने पे लगा हुआ है, भगवान आके जिता लो। कि अब क्या करूँ मैं इस टीम के साथ। और हाँ मतलब मतलब और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पता है मुझे एक चीज़ लगती है, 1-2 साल अगर एमोरिम को मिले ही मे बी द नेक्स्ट बिग थिंग, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग है, एक इंस्टिंक्ट है कि मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और टाइम दे दिया, गलती से भी एमोरिम को थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो वो चाहते नहीं, मुझे लगता है वो उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। हाँ। पर अगर यूनाइटेड उनको थोड़ा मोटिवेट रखती है कि आप एक बार और ट्राई करो, एक मैच हारे वापस एक बार ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो, तो आई थिंक, और अब वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बर्नली अगेंस्ट अगर मैच हार गए तो फिर देन कंसिडरेबल फ्यूचर में हो सकता है सैक हो जाएगा, विच आई डोंट वांट, क्योंकि लगता है यूनाइटेड को जो वापस बंदा ला सकता है वो एमोरिम में, जितना मेरे को लगा। जिस तरह की साइनिंग हुई है ना, जैसे एरिक टेन हाग की साइनिंग तो थोड़ी सी वैसे थी, शॉर्ट माइंडेड टाइप की, सारे आईएस से प्लेयर ले आओ, इन्होंने अलग नए प्लेयर लाए हैं, योकेरेस मार्केट में थे, ये सिर्फ पैसे ज़्यादा देने पड़े तो लेके नहीं आता है बंदा, तो आई थिंक मतलब अच्छा तो चाहता है भाई, बाकी थोड़ा सा होना पड़ेगा प्रैग्मेटिक, 3-4-2-1 से नहीं काम चलेगा, दैट इज व्हाट आई वुड से, क्योंकि कल वही कुछ बस 3-4-2-1 चलाया, इतने रिजिड हो गया आपकी कोई और चला ही नहीं रहे थे, तो वी जस्ट होप यूनाइटेड एज अ सिटी फैन भी आई थिंक तू होप करता हुआ है बेटर खेले। सेम मैं भी सोचता हूँ अगर 2 साल बाद मैड्रिड ऐसा खेलने लग गई जैसे खेल रही थी पिछले साल, तो मैं भी चाहूँगा मैड्रिड वापस आया, क्योंकि आई नीड कि मेरा जो राइवल मेरे साथ ऑन पर रहे ना, आप चाहते हो कि भाई हाँ ये भी अच्छा खेले, कि हमारी जो राइवलरी का जो हाइप है वो बढ़ती रहे, अच्छी लगे, आई थिंक यही बात है। बाकी यही बात है, पता नहीं अगली बार गोरी मैं यूनाइटेड को सुनने मिले वापस अच्छे से। तो फिर यही था, मतलब यूनाइटेड के बारे में थोड़ी हमने बात की, बायर्न के बारे में थोड़ी बात की, और हाँ आजकल रेगुलर हो गया भाई, व्यूज़ लाइक्स दिया करो सालों, तुम लोग कमेंट भी कोई नहीं करता, प्रॉब्लम ये भी तो है ना, ये व्यूज़ लाइक्स कुछ नहीं मिल रहा, ना ही कमेंट मिलते हैं, बस व्यूज़ ऐसे 15-20 मिल जाते हैं, एंड देयर नो लाइक्स एंड नो कमेंट्स,
तो यही बात है, ठीक है गाइस, इतना ही है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय। प्रॉबेबली हाँ यूसीएल ड्रॉ आज रात को, तो कल अगर हम यूसीएल ड्रॉ की अगर वीडियो डाल पाए तो मज़ा आएगा। हाँ। विल सी क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।